जिला पुलिस धमतरी ने वर्ष 2025 का वार्षिक रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। इस रिपोर्ट में जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी गई है। धमतरी पुलिस ने गंभीर अपराधों के त्वरित निराकरण पर विशेष ध्यान दिया, जिसमें वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में अपराध में 35% की कमी आया है। देखिए धमतरी पुलिस का वार्षिक प्रतिवेदन। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ धमतरी पुलिस के पुलिस लाइन के इस सभा कक्ष में। और आप सभी को नव वर्ष 2026 की शुभकामनाएं देते हुए आपके परिवारजनों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छा काम करते रहें, लगातार आप लोग गंभीर पत्रकारिता कर रहे हैं, आगे भी 2026 में भी करें। और इस क्रम में हम लोगों ने ये स्नेह मिलन पुलिस प्रेस का रखा है और एक लेखा जोखा भी इसी बहाने साझा हो जाता है। मुझसे बहुत सारे पत्रकार बंधुओं ने बोला कि इस बहाने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है जो भी उपलब्धियां वगैरह रही हैं उसको साझा कर सकते हैं। तो उस पर बताना चाहूँगा, वर्ष 2025 में कुल अपराधों में 35.5% की कमी दर्ज की गई है। 2024 में कुल 2370 प्रकरण घटित हुए थे 24 में, और 25 में ये 1529 हुए हैं। तो ये करीब 35.5% की कमी है। इसमें अगर हम केवल बीएनएस के अपराधों की बात करें, जो पहले आईपीसी हुआ करता था, तो 2024 में 1684 थे, 1684, और ये 2025 में 1052 हो गए। 1052 प्रकरणों में 1439 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो 2024 की तुलना में 25 में इसमें 37.52% की कमी घटोतरी दर्ज की गई है। हत्या के 24 में भी 25 प्रकरण थे और 25 में भी समतुल्य ही रहे हैं, 25 प्रकरण हुए हैं। इनमें 23 प्रकरणों में 25 में से 23 प्रकरणों में 61 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है सर, और 2 प्रकरण में एक आरोपी द्वारा घटना कारित करने के बाद स्वयं फांसी लगा लेने से वो उसका निराकरण हुआ है। हत्या के प्रयास में इसमें बढ़ोतरी हुई है। 24 में 15 प्रकरण थे और 25 में 15 की तुलना में 25 प्रकरण हो गए। इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसमें ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे प्रकरणों में हम लोगों ने गंभीर धाराएं जोड़ी, क्योंकि यहाँ अक्सर चाकूबाजी की शिकायतें वगैरह मिलती रहती थी। तो उसमें गंभीर प्रकरण, गंभीर धाराएं जोड़कर कार्रवाई करने से उसमें भी काफ़ी हद तक रोक लगाने में सफलता मिली है। अपराधों में जो कमियां हैं वो अगर वो हेडिंग वाइज अगर हम शीर्षवार देख लें तो लूट में 44.44% की कमी है, नकबजनी में 43.51% की कमी है, चोरी में 45.71% की कमी है। मतलब लूट, नकबजनी, चोरी इत्यादि के प्रकरण लगभग आधे, और बलात्कार में 21.95%, अपहरण में 23.52%, आपराधिक मानववध में 66.66%, बलवा में 20%, अमानत में खयानत में 50%, आगजनी में 28.57%, चोट के जो प्रकरण होते हैं अमूमन छोटी छोटी बातों पे मारपीट वगैरह हो जाती है, उसमें भी 13% की कमी है। शीलभंग में 58.6%, यौन उत्पीड़न में 87%, प्रताड़ना में 83%। इसी तरह से अन्य कई सारे शीर्षों में कमियां देखी गई हैं। संपत्ति संबंधी अपराध की अगर हम बात करें, 2024 में 258 प्रकरण हुए थे और 2025 में 150 प्रकरण घटित हुए हैं। इस तरह से 41.86% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। बरामदगी भी ठीक रही है। डकैती में 99.59, एक अपराध था जिसमें धारा लगी थी, उसमें पूरा मशरूका बरामद हो गया था लगभग, तो वो पूरी की पूरी जो है। लूट में 83.24% की, साधारण चोरी में 76% की, नकबजनी में 53.84% की। इस तरह से कुल बरामदगी का जो अगर ओवरऑल देखें तो 70.9% रहा है, जो कि एक हेल्दी परसेंटेज माना जाता है। अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई, इसमें मैं बताना चाहूँगा हमारी 24 की तुलना में 25 में हमारी आबकारी में कार्रवाई थोड़ी कम रही है। इस बार उसको हम लोग लक्षित करके दूर करने की कोशिश करेंगे। कमी का एक कारण ये रहा कि हमारा मुख्य जो फोकस रहा वो सूखे नशे पे रहा, क्योंकि सूखे नशे और उससे उत्पन्न जो ये विसंगतियां हैं उनके दुष्प्रभाव ज़्यादा रहते हैं, तो हम लोगों ने सूखे नशे पे काफ़ी हद तक फोकस किया। नारकोटिक्स में 2024 में
35 प्रकरण हुए थे और 2025 में 51 प्रकरण किए गए। 51 प्रकरण करके 80 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई, जो कि 31.37% अधिक है। 2025 में मादक पदार्थ गांजा के 35 प्रकरण में 44 आरोपी गिरफ्तार किए गए और नशीली दवाई के 6 प्रकरण में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हेरोइन के भी 10 प्रकरण में 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें जो मुख्य जिन लोग के नाम आते रहते थे सूखे नशे के क्षेत्र में, उन सभी को जो है सब पे कार्रवाई की गई है। किसी भी सब डिवीज़न में कोई भी मुख्य व्यक्ति बचा नहीं रहा जो इन सब में संलिप्त रहता था। इसी तरह से आर्म्स एक्ट की अगर आप बात करें तो आर्म्स एक्ट में 2024 में 30 प्रकरण हुए थे और 25 में 39 प्रकरण में 41 आरोपियों के विरुद्ध, तो इसमें भी 23% कार्रवाई अधिक की गई है। और भी बहुत सारे कार्रवाइयाँ होती हैं, जैसे कि जिला बदर हुआ या निगरानी हुआ, गुंडा हुआ, इनकी फाइलें खोलना, जिला बदर करवाना, ये सब भी जो है पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ा के किया गया है। तो कुल मिला करके इससे जो है, अच्छा ये तो अपराध की बात थी। एक जो मेरा पर्सनल भी इंटरेस्ट एरिया है जिसमें मुझे भी तकलीफ़ रहती है, मुझे लगता है हमारी टीम के सभी सदस्यों को उसमें तकलीफ़ रहती है, जो सड़क दुर्घटनाएं हैं। तो सड़क दुर्घटनाओं में अप्रैल लास्ट में मैंने ज्वाइन किया था, मई तक हमने पूरी एक सड़क का यहाँ का सर्वे करा करके चित्रात्मक पूरी रिपोर्ट कि किस सड़क पे क्या काम हो जाए तो कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक वो हो सकती है, वो हमने रिपोर्ट आगे भेज रखी है और उसमें धीरे धीरे कार्रवाई होगी। अभी बीच में मैं और कलेक्टर साहब संयुक्त दौरे पे सर्वे पे भी निकले थे भकारा साइड। इसमें हर्ष की बात यह है कि जहाँ ज़्यादातर जगहों पे सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, वहाँ हमारे ज़िले में 2024 और 25 की अगर हम तुलना करें, दुर्घटना 379 के एवज में 303 रही है। तो ये दुर्घटना में 20.5% की कमी दर्ज की गई। इसी तरह मृतक भी 196 के ये एवज में 179 रहा इधर, तो मृतक में 8.67% कम रहा है और घायल जो हैं 403 के बदले 277, तो ये भी 31% की कमी रही है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू होता है इन्फोर्समेंट, जो प्रवर्तन की कार्रवाइयाँ होती हैं, जो सड़क पे चालान वगैरह इत्यादि करते हैं। जनवरी से दिसंबर जो कैलेंडर ईयर होता है 2024 में हुआ था ये कार्रवाई 10,145 और इस वर्ष हुआ है 21,474। इस तरह से 111% की बढ़ोतरी है। तो इसको भी थोड़ा सा उससे जोड़ के देखा जा सकता है। और केवल इन्फोर्समेंट ही सब कुछ नहीं होता है, साथ में जागरूकता कार्यक्रम चलाना ज़रूरी है। तो इसमें भी हम लोगों ने स्कूल कॉलेजेस वगैरह को लक्षित करके, क्योंकि आज के जो नवयुवा है वही कल को वाहन लेकर के सड़क पर निकलेंगे और अपनी और दूसरे की सुरक्षा में कितने वो सजग हैं उस पर निर्भर करेगी। इसमें हमने पूरा अगर हर तरह के कार्यक्रम जोड़ लें तो टोटल हमारे 278 कार्यक्रम में 74,600 से ज़्यादा लोग इसमें जागरूक किए गए हैं, लाभान्वित हुए हैं विभिन्न स्कूल कॉलेजेस में। इवन आप लोग देखते होंगे बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, इन सब में भी कुछ कार्रवाई करते रहते हैं। तो इवन अभी भी सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, तो हमारा इस बार पूरा प्रयास रहेगा। 185 की हम लोग कार्रवाई थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं कि गाड़ियाँ वगैरह जब्त करें अगर नशे में कोई वाहन चालक मिल रहा है तो इस वर्ष मुझे लगता है काफ़ी कुछ चीज़ें भाग्य पे भी रहती है, लेकिन पुरुषार्थ में पीछे नहीं रहेंगे। तो इस वर्ष मुझे लगता है 10% कम से कम हम कमी कर पाएंगे। और 10% की कमी एक मतलब जहाँ की मतलब अब वाहनों की संख्या बढ़ रही है, वाहन चालकों की संख्या बढ़ रही है, रोड का इंफ्रा वही है, धीरे धीरे अब ठीक हो रहा है, अच्छी कमी मानी जाएगी। तो इस वर्ष का मेरा एक पर्सनल टारगेट रहेगा, हम लोग यातायात में अच्छा कर सकें। 2025 में 3 नक्सल डंप बरामद हुए। नक्सल आप पूछ रहे हैं ना? 3 नक्सल डंप बरामद हुए और 2025 के परिणाम स्वरूप ही 2026 की शुरुआत में भी आपने देखा होगा एक 5 लाख की इनामी नक्सली ने सरेंडर भी किया है। आगे यहाँ पे जो 4-5 लोग और घूम रहे हैं उन पे भी हम लोगों ने सिविक एक्शन किए थे काफ़ी दूर दराज इलाकों में, जैसे खालसा बुड्रा में या बेलर बहरा में काफ़ी अच्छे प्रतियोगिताएं कराई थी, पैम्फलेट्स बांटे थे, इवन कुछ सरेंडर नक्सलियों के हैंड रिटन नोट्स भी बांटे थे ताकि लोग प्रभावित हो। उसका भी ये मिला जुला असर रहा और मुझे लगता है आने वाले टाइम में या तो एनकाउंटर या सरेंडर होकर के हमारा ये पूरा जोन पूरा फ्री हो जाएगा नक्सल। ये जो नगरीय सीता नदी एरिया कमेटी है ये
लगभग ठीक रहेगा। अधिकांश अपराधों में तो कमी आई है सर। हाँ। इसमें आप कैसे बने रहेंगे उसको वहाँ पे जो कमी है उसमें? हाँ, इस वर्ष बहुत चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि पिछले वर्ष बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। तो इस वर्ष अगर हम उसको मेंटेन भी कर पाए या आसपास भी रहे तो वो अपने आप में उपलब्धि रहेगा। हमारा मुख्य उद्देश्य इस वर्ष पिछले वर्ष के समतुल्य समकक्ष कहीं टिके रहना ही है। जी सर, मेरा सवाल है साइबर क्राइम लगातार बढ़े सर, डिजिटल अरेस्ट के मामले, तो क्या जिले में साइबर थाना या ऐसी सेल कोई खोलना जरूरी समझता है? हाँ, अभी शासन के निर्देश के तारतम्य में साइबर थाने का उद्घाटन होने वाला है। उसमें तैनाती वगैरह भी कुछ की जाएगी और थोड़ा सा साइबर सेल को इसमें और सक्षम बनाया जाएगा। उनको कुछ संसाधन भी दिए जाएंगे। अर्जुनी के पास में बिल्डिंग हमारी लगभग तैयार है, आने वाले समय में आपको अवगत कराया जाएगा। इनके विंग्स भी रहेंगे सर जिले के अलग अलग, जैसे नगरीय एक दूर में ज़्यादा हो जाता है यहाँ से रिमोट एरिया में? अभी तो शुरुआत में यही रहेगा। सर मेरा सवाल है, यातायात को लेकर सवाल है। जो नाबालिग बच्चे गाड़ी चलाते हैं उन पर कार्रवाई देखने को नहीं मिली, तो इस पर क्या धमतरी पुलिस काम करेगी? बिल्कुल करेंगे। मैंने जैसा कहा कि एक जो जागरूक वाहन चालक है वो अपनी भी रक्षा करता है और कई बार जो नियम से चल रहा होता है वो एक्सीडेंट में देखा जाता है, उसकी नुकसान हो जाता है। टीनेज के बच्चे अक्सर दिखाई देते हैं सड़कों पे गाड़ी चलाते हुए, स्कूल पे भी जाते हैं गाड़ी लेके। इसलिए यही वजह थी कि जो है स्कूल कॉलेजेस में खास तौर पे ये लगातार, मतलब शायद ही हम लोग तो कई बार विज्ञप्ति भी कम देते हैं कि डेली क्या है वही चीज़ छपेगा। लगातार स्कूल कॉलेज, इवन दूर दराज भी, केरे गाँव, दुगली उगली के स्कूल्स में भी लोग जा के करते ही रहते हैं। हमारे यातायात वाले काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आगे भी इसको करेंगे। शहर के जैसे सदर रोड है, इसमें काफी ट्रैफिक जाम होता है सर। अक्सर